हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल आस्था जी के ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 15 अगस्त 2026 चल रहा है और 15 अगस्त 2025 में मैंने स्वतंत्रता दिवस के दिन पिछले वर्ष अपने स्कूल में स्पीच दी थी, भाषण। उनमें से मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं तो सोचा आप सभी को सुना दूं। एक तो लाइन जो कि सबसे बेस्ट लगी थी मुझे, वो लाइन थी, मजदूर को मजबूर समझिए मजदूर नहीं, मजदूर को मजबूर समझिए मजदूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए दान नहीं। और यदि दान देने के इच्छुक हैं तो किसी जीते जी को रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ये लाइन जब मैंने बोली थी तो मेरे कुछ टीचर्स थे, खासतौर पर मेरी एक फेवरेट टीचर है फिजिक्स की, अनीता मैम। तो उन्होंने मुझे पर्सनली बुला के उन्होंने अपने पिताजी की फ़ोटो दिखाई थी कि बेटा आप जैसे बोल रहे हो कि अंगदान देने के लिए, ये मेरे पिताजी हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने भी किसी को डेथ के बाद अंगदान दिया था, तो उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोटो दिखाई थी कि देखिए बेटा ये मेरे पिताजी ने अंगदान किया था। मुझे वो फ़ोटो देखकर इतनी खुशी हुई थी जब मैम ने मुझे पर्सनली बुला के ये बताया था कि मेरे पिताजी ने अंगदान किया और आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया कि हाँ ऐसा, उसमें बहुत कुछ रियलिटी थी। अब समझने वाले समझे थे और नहीं समझने वाले नहीं समझे थे। और भी लाइनें हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं, जिनमें से कुछ हैं, उनमें से एक लाइन ये भी थी कि मैं नहीं मानती व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंगों में रंग देना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में यदि तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? कहेंगे नहीं ना, क्योंकि ये उसके देशभक्ति नहीं है, बल्कि ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट की भूखे होते हैं ना साहब, वो केवल और केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, और केवल और केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। और भी बहुत कुछ लाइनें हैं जो मैंने बोली थी, तो इनमें से कुछ कुछ जो मुझे बहुत अच्छी लगी आप सभी को सुनाती हूँ। ठीक है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। और एक और लाइन है बहुत अच्छी है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं कि जिसमें की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। और भी कुछ लाइन है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान भी तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान भी तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान भी तेरा है। और भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना तो ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है, ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। और ये बात सच है, ना हिंदू की ज़रूरत है भाई ना मुसलमान की, किसी की ज़रूरत नहीं है। और एक राष्ट्र निर्माण के लिए केवल और केवल अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, तभी हमारा एक अच्छा राष्ट्र निर्माण बन पाएगा, ग्रो होगा हमारे राष्ट्र का। खैर, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना सरकार मेरी है न रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझ में कि मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है, और ये भारत देश मेरा है। और कुछ है, सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, ऊपर इसको उठाए रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड
एक बार और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।